कोरोना काल में पूरे देश में एक भूचाल सा आ गया है। लोग त्राहिमाम की स्थिति में हैं। वहीं बिहार में कोरोना विस्फोट ने विकराल रूप ले लिया है। इसी बीच प्रकृति को शायद यह त्राहिमाम थोड़ी कम लगी, तभी तो बिहार में बाढ़ की स्थिति भी अब जान लेने पर उतारू है। लेकिन इस बीच सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार और लोगों के ख्याल में हमेशा अपने को मुस्तैद बताती उनके अधिकारी लोगों की समस्याओं को किस तरीके से लेते हैं, इसका एक जीता जागता सबूत मुजफ्फरपुर जिले के सीमावर्ती इलाके पारू के चोचाही छपरा में दिखता है, जहां बाया नदी में पानी का दबाव अत्यधिक होने से बांध टूट जाता है और हजारों लोगों पर जान माल की सुरक्षा का खतरा मंडराता है। लेकिन इस बीच उस स्थान पर क्षेत्र के राजद विधायक नंद कुमार राय, जिला पार्षद पृथ्वीनाथ राय, पंचायत के मुखिया प्रसून कुमार सिंह सभी आते हैं, लेकिन किसी को भी लोगों से कोई हमदर्दी नहीं दिखती है। वे सभी लोग अपने हाथ खड़े किए दिखाई देते हैं और कहते सुनाई देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। कहे हैं फोन कर डीएम साहब कह रहे हैं हम क्या करेंगे, एसडीओ साहब को कहे हैं, एसडीओ साहब कह रहे हैं क्या करेंगे, हम सीओ के फोन किए हैं, सीओ साहब बोलते हैं हमको कोई लेन देन नहीं है। फिर आपको बीडीओ साहब वही कहानी कहते हैं, मुखिया कह रहा है हमको क्या लेना देना है, आप लोग समझिए हम क्या करेंगे, उसमें बीच में खड़ा होकर हम भरेंगे थोड़े। यहाँ के मुखिया वही कह रहा है, सीओ वही कह रहा है। मतलब बाढ़ से बचने के लिए बांध मरम्मती के लिए कोई भी कोष की व्यवस्था नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ में। सिर्फ जनता अपना पैसा वसूल कर अपने अस्त्र से भर रहा है, कोई सहयोग किसी के नहीं है यहाँ में। नहीं मुखिया के सहयोग है, नहीं विधायक का सहयोग है। एक विधायक नंदा राय थे, उनको भी कहे वो आए हैं। एक जिला परिषद पृथ्वीनाथ जी थे, उनको भी कहे तो हमारे पास कोई अवस्था नहीं है। पृथ्वीनाथ जी भी वही बात बोले, नंदा राय जी भी बोले तो हमारे पास कोई अवस्था नहीं है, हमारे बस के नहीं है। चले गए हैं यहाँ से आकर फोटो खींच कर नंदा राय चले गए। पृथ्वीनाथ जी भी आश्वासन दिया है कभी अब, लेकिन अभी तक कुछ उसका बेसिक काम धातल पर आया नहीं है। और ये लगभग प्रॉब्लम 10 दिन से है। 10 दिन से है। सिंपल 15,000 का काम था, मनरेगा से चाहे किसी फंड से, फंड हमेशा पंचायत में अवेलेबल रहता है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया गया। हमें एस्टीमेट के चक्कर में, एस्टीमेट आएगा तो फिर टेंडर निकलेगा, कमाने में बनेगा बीडीओ से लेकर जनप्रतिनिधि तक को। और इसी हाल मिल के चक्कर में आज पंचायत डूबने की स्थिति में है। क्या स्कूल के क्या 3600 रकबा का पूरा चौर था, पूरा धान फसल बर्बाद हो गया यहाँ पर। अब लोग के घरों में पानी जा रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं लगा रहा है, सेल्फी अपना खींच के जा रहा है। यही स्थिति है यहाँ का। मेरा नाम अजीत आवास हुआ, चोचाही छपरा पंचायत का मैं यहाँ स्थायी निवासी हूँ। और यहाँ हम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ में चारों तरफ कहीं अब निकलने का रास्ता। तभी गांव वालों की आत्मचेतना जगती है और शुरू किया जाता है बांध बांधने का यह सिलसिला। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान और क्या बच्चे, देखते ही देखते बांध बांधने का यह सिलसिला अच्छे परिणाम में बदल जाता है और पानी का तेज बहाव धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन सरकार पर सवाल बेहद गंभीर हैं कि आखिर उनके प्रतिनिधि जनता के ही सेवा में हाथ खड़े कर रहे हैं, वह भी इस मुश्किल घड़ी में जहां लोग लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते, तो बाढ़ की स्थिति उन्हें घर में बेमौत मार सकती है। आखिर लोग करे भी तो क्या करें। जब हमारी टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से लोग वहां आते हैं, नजारा देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन पीड़ित लोगों की पथराई आंखें हमेशा उस मसीहा को ढूंढने का प्रयास करती है जो इस विकट घड़ी में उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाए और उन्हें इस बाढ़ से निजात दिलाने का प्रयास भर करता हो। लेकिन जिम्मेवारी आखिर किसकी होगी भी या नहीं होगी, बड़ा सवाल है सरकार से और उनके अधिकारियों से। का प्रकोप था और 2007 के बाद यहाँ पानी आया नहीं। ये बाया नदी है, ये न ड्रेनेज को है न लघु सिंचाई को है। ये एक बांध है बाया नदी का, ये सोनोत्तर चौड़ से लिंकेड है। बरसात के दिनों में इस बाया नदी में पानी आता है। इस बार अचानक बाढ़ के आ जाने के बाद जो तटबंध थे, बाढ़ पूर्व जो तैयारी होना चाहिए वो तैयारी नहीं हो पाया। अब तो बांध को ऊपर से फ्लो करके पानी जा रहा है। जनप्रतिनिधि के लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इस पर कुछ अमल कर नहीं रहे। लेकिन ये 2007 में सुलिस गेट जो बहा था, इसमें 15-20 पंचायत जलमग्न हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने डीएम साहब से कहकर, डीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्रेनेज विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजकर इसका 30 तटबंध को तो बनवाए थे, जिससे 10-15 गाँव बच गया था।
लेकिन पानी का दबाव है, सभी जगह बह रहे हैं और चुचाही पंचायत में लगभग 100-150 घर में पानी चला गया है, जो डीएम साहब आज उसका स्वीकृति करके एसडीओ पश्चिमी को दे दिए हैं। कल से गौड़ा गांव में लोगों को राहत पहुंचना शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर सहित बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस इंडिया। ये न्यूज अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।